हम आ चुके हैं गांव निदान खेड़ा में, लखनऊ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर होगा और बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। यहाँ पे एक नदी है, सही नदी बहती है यहाँ पे। और हम इस टाइम गांव के बीच में, कहते ना जो सबसे बड़ा मैदान जहाँ चबूतरा होता है और एक बड़ा सा पेड़ जो बीच में लगा होता है, हम उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हमारे पीछे हैंडपम्प है और कुछ इस तरीके का पीछे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करा हुआ है? ये टीकाकरण केंद्र है यहाँ का। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ इस तरीके के मकान बने हुए हैं यहाँ पे। और ये भाई साहब जो है, इनसे मिल के मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम बताया है आपने अपना? शिवांश सिंह। शिवांश सिंह इनका नाम है और ये निदान खेड़ा में रहते हैं और ये कक्षा 6 में पढ़ते हैं। और इनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। इन्होंने मुझसे भी काफ़ी देर इंग्लिश में बात करी, तो इनसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने अपने गांव के बारे में मुझे बताया। और बताइए कुछ अपने गांव के बारे में मुझे, यहाँ क्या होता है, आप क्या करते हैं, कहाँ खेलने जाते हैं, कितने दोस्त हैं यहाँ आपके? हमारे फ्रेंड लगभग 6 हैं। 6 दोस्त हैं आपके गांव में। क्या क्या नाम है आपके दोस्तों का? ऋषि, सार्थक, हर्षित, आर्यन। अच्छा, तो ये सब देखेंगे अब, ऋषि, सार्थक, आर्यन और हर्षित, ये सब देखेंगे अब। तो तुम्हारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी है। तो भाई ऋषि, सार्थक, आर्यन और अंकित, हर्षित और आप शिवांश सिंह जो है वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और देखिए उन्होंने आपके बारे में बताया हमें। तो और कौन कौन है आपके घर में? ये आपकी बहन है? यस। ये हमसे बात करेंगी? ये तो बहुत देर से शर्मा रही है हमसे, हैं? भाग गई। और तुम्हारा भाई कहाँ गया? भाई नहीं। अच्छा बताओ, कहाँ खेलते हो तुम यहाँ पे? यस, मैदान यहीं पर खेलते हैं और भी लोग। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या खेलते हो तुम लोग? मैच, कबड्डी। अच्छा, तो क्रिकेट खेलते हो? तो बैटिंग करते हो बॉलिंग? बैटिंग बॉलिंग जो आ जाए टॉस में जीतने के बाद। अरे तुम्हारी अच्छी क्या है? हमारी अच्छी बॉलिंग है? तो फास्ट बॉलर हो? अरे वाह यार, ये अच्छी बात है। तो बैटिंग क्या कमज़ोर हो कुछ? नो, बैटिंग में ये रहता है कि अगर रन बन गए, हाँ, उसमें डर रहता है कि अगर रन आउट हो गए तो है, आउट हो गए ये। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रहता है, ठीक है। तो शिवांश सिंह, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम जब आएंगे हर बार आपसे आके मिलेंगे यहाँ पे। निदान खेड़ा, शिवांश सिंह मेरे पक्के दोस्त, ठीक है। नाइस टू मीट यू, है ना। तो भाई ये थे शिवांश सिंह, इनसे हमारी मुलाकात हुई इस गांव में और जिनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। इनका परिवार पीछे खड़ा हुआ है। आपकी मम्मी है? यस, है ना। आपकी इनकी माताजी खड़ी हुई है इनके पीछे, इनकी छोटी बहन खड़ी हुई है और इनका भाई जो अभी यहाँ था वो भाग गया है। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस गांव में। तो दादा, कितनी भैंसी है तुम्हारी? बढ़िया भैंस बेच है? बढ़िया खाली है। 5 भैंस है? एक बढ़िया है और भैंसी बेच डाला। क्यों भाई? काम सफद नहीं को रखा है। क्यों, भैंस दूध नहीं दे रही क्या? नहीं, भैंस बेच रही है। अब क्या करोगे? बढ़िया क्या चढ़ाई के बस। एक भैंस से क्या होएगा? काम करवा लेना है ना हम। अच्छा, बहुत पिला दूंगा। ओहो, दिन महीना दवाई का कुछ फायदा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये है। आम के पेड़ बहुत है यहाँ पे, है? हाँ भैया, आम होता है यहाँ खूब? हाँ, लागत है कुछ। अच्छा, क्या बदमाशी कर रहे हो?
क्या बदमाशी हो रही है? डब्बे में क्या है तुम्हारे? डब्बे में क्या है? अरे हाँ, कुछ तो होएगा। अरे क्या लाए थे? इधर आओ, इधर आओ, बताओ हमें क्या लाए थे? खाना खा चुके? अरे हमारा इंतजार भी नहीं करा तुमने। तो यहाँ क्या करने आते हो? भैंस चराने? तुम और तुम्हारा भाई? कितनी भैंसें हैं तुम्हारी? 3 भैंसें। तो भाग रही थी तुमसे? ये भैंस गाय है या बैल है? हैं? नाम क्या है तुम्हारा? शिवांश। और ये बदमाश का? इस बदमाश का क्या नाम है? शिवांश और शिवम। वाह। तो तुम लोग रोज आते हो भैंस चराने? तो जब भैंस चारा चरती तुम लोग क्या करते हो? बैठे रहते हो? अरे खेलते कूदते नहीं तुम लोग हैं? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? ये बदमाशी देखा है ना? पेड़ से गिरे थे? हाँ, कुत्ता ने काट लिया था। अरे स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 4 में पढ़ते हो? अरे वाह, ये तो। और शिवांश, तुम तो बताओ, तुम जाते हो नहीं जाते स्कूल? ये भी जाता है? तुमसे बड़ा है छोटा है? बड़े भाई हैं तुम्हारे? अच्छा भाई, चलो घर जा रहे? तो भैंसी कहाँ तुम्हारी? बिना भैंस के जा रहे हो? अच्छा, दीदी भी आई हुई है अभी। अच्छा, चले दादा, राम राम। तो हम पहुंच गए हैं नदी पे, और नदी का नज़ारा जो है वो तो देखने लायक हो रहा है भाई साहब। एक नंबर नज़ारा है। और कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ नदी का, इस तट पर से गांव के। और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं भाई इस नदी में। तो आगे तट पे बगुले बैठे हुए हैं नदी किनारे, और बढ़िया मज़ा लिया जा रहा है धूप का। बहुत ही अच्छा। कैसी लगी आपको नदी हमारी है? हमारी क्या मतलब कि ये तो सभी की है, प्रकृति है, हमारी है, आपकी है, सबकी बराबर है। तो ये था इस गांव में जो मैं वहाँ ऊपर हाईवे से देख रहा था कि एक नदी जा रही है, बड़ा सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना नदी के करीब चल के गांव किनारे और देखा जाए कि क्या है इस नदी पे। तो कुछ इस तरीके का सीन है इस नदी पे। बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, और काफ़ी साफ़ सुथरी नदी है। मछलियाँ बहुत हैं इस नदी में, और पंछी वगैरह बहुत सारे हैं। हमारे पीछे आम का बाग है, आम लगे हुए हैं। आम तो अभी नहीं लगे हुए हैं, जाड़े का टाइम है, अब आम गर्मियों में आएंगे। तो काफ़ी आम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। दूर पीछे हमारे यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं नदी किनारे। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर है। और हम लोग क्या होता है कि हम लोग शहरों में रहते हैं, ईंट गारे पत्थर के मकानों में रहते हैं, और आसपास कुछ
इस तरीके की जगहें होती नहीं है शहरों में। अगर होती भी हैं, जैसे लखनऊ शहर में हमारे गोमती नदी है, तो इतनी कमर्शलाइजेशन हो जाता है उसके आसपास और इस तरीके की भीड़ होती है कि एक वो जो नेचुरल सी फीलिंग जो होती है वो नहीं आती उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, मॉडर्नाइजेशन हो जाती है हर चीज़ों की। तो वो जो चीज़ होती है एक जिसे कहते हैं रॉ ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो जो है इस तरीके की हमारे गांव कस्बे में आज भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर आपको ये मज़ा लेना है, आपको शहर से बाहर आना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का सीन है, आप देख रहे हैं वहाँ नदी किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इतनी दूर आप लोगों को शायद ना दिखे। जैसे गांव की लाइफ होती है, आराम से लोग बैठे हैं, वक्त काट रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े ले जा रहे हैं नदी किनारे बैठे हुए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को नसीब नहीं होती है। हम लोग तो बेचारे बिज़ी रहते हैं कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है और फिर शाम में आना है और फिर सो जाना है और फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। तो हम लोग की लाइफ काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है और इन सब चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ दूर रहते हैं। तो अगर इसे एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा सा हमें अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ेगा कि हमें अपने गाँव की ओर जाना पड़ेगा, कस्बों में जाना पड़ेगा और वहाँ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करना पड़ेगा खुद के लिए कि हम अपनी नेचर से जुड़ सकें, अपने गांव से जुड़ सकें, अपने लोगों से, मिट्टी से जुड़ सकें और ये जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिली हुई हैं उसका भी थोड़ा सा लुत्फ़ उठाया जा सके और हमें उठाना भी चाहिए। तो गांव घूमने में तो बड़ा मज़ा आया मुझे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं गांव में क्या क्या है। मुझे चिड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही हूँ। काश मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा होता और मैं आप लोगों को दिखा पाता यहाँ पे जिस तरीके से चिड़िया यहाँ पे नदी किनारे अपना डेरा जमाए हुए हैं, बैठी हुई हैं, एक से एक चिड़िया बड़ी खूबसूरत है। तो वो चीज़ें जो है ये सिर्फ हमें यही मिलेंगी, वरना हम लोग अपनी ज़िंदगी 9 to 5 ऑफिस करते करते और फिर रिटायर होके ऐसे ही गुजार देंगे। आए कहाँ जा रहे? अच्छा, तो आगे का खेत है तुम्हारा? हाँ, खेत। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मनीराम। अच्छा। तो ये गांव का क्या नाम है दादा? कौन गाँव? ये है तुम्हारा गांव का? निधान खेड़ा। हाँ। अच्छा। तो अभी खेत में जा रहे हो? हाँ, खेत में जा रहे हैं। वो कहे तो अभी क्या बोया हुआ है? तो गुड़ाई करी नहीं करी? हाँ, अच्छा, तो धान काटे थे नहीं काटे थे? भैया कुछ हरा बहुत। अच्छा, तो आप वीडियो बना रहे हैं। और चाची, तो खेत कितनी आगे तुम्हारा? अच्छा, तो अभी कुछ नहीं लगा है वहाँ पे? तो अभी जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं कुछ देखने को? कुछ नहीं, अभी खाली मैदान पड़ा है। मैदान पड़ा, लकड़ी डंडा गाड़ा है। हाँ, बाहर करिए। अच्छा, आप लकड़ी डंडा गाड़ा तो अब बाहर करोगे उसके। तो अभी गुड़ाई वगैरह कुछ नहीं करी है? अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक है दादा, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। ठीक है। हाँ, हम लखनऊ में। तो बस इधर ही हमने आज बोला चलो गांव चलते, ज़रा घूम फिर के आते हैं। बढ़िया। तो हमने कहा कि शहरों में कहाँ इतना सुकून सन्नाटा मिलता है ना। तो हमने कहा कि थोड़ा तालाब किनारे बैठा जाएगा। ठीक है, चलो भैया, राम राम। तो अभी जो नदी हम लोग नीचे से देख के आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके की है जो आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं। तो इट वॉज़ अ गुड डे स्पेंड एट दिस ब्यूटीफुल विलेज। और इस गांव में घूम के, इनकी सड़कों पे पैदल चल के, पगडंडियों पे घूम के, खेतों में, गांव में लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की आउटिंग में और करूं और अक्सर
आसपास अपने गांव में जाऊं, लोगों से मिलूं, और तो थोड़ा सा दिल को सुकून भी मिलता है और अपनी नेचर से जुड़ने का ही मौका मिलता है, और इस तरीके से घूमने फिरने का ही मज़ा आ जाता है, और एक छुट्टी का दिन अच्छा गुजर जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।